नो डाउट रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बलराम थे, बलभद्र थे, तद्भव मोक्षगामी जीव थे, प्रजावत्सलत गुण के धारी थे। उन्होंने रामराज्य स्थापित किया, सबके लिए एक जैसा न्याय दिया। बहुत अच्छी बात प्रभुवर रामचंद्र के प्रति थी, उनका चरित्र बहुत अच्छा था। लेकिन रावण भी महान कम था ऐसा नहीं, रावण की महानता भी बहुत अधिक थी। जैन शास्त्रों में वर्णन आता है, यदि भक्ति सीखना है, भगवान की भक्ति कैसी की जाती है, तो रावण से सीखो भक्ति कैसी होती है। जब वो शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर रहा था, उन पर्वतों पे रह कर के, कैलाश पर्वत पे रह कर के वीणा बजा कर के भक्ति कर रहा था, वीणा का तार टूट गया और उसने अपने शरीर से एक नस खींच करके निकाली, तार के स्थान में बांध दी और पुनः भक्ति में डूब गया। इतना तल्लीन हो गया, उसने शरीर की वेदना को नहीं देखा, घाव को नहीं देखा, खून बह रहा है उसे वो नहीं देखा। बोले मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरी भक्ति में विघ्न बाधा ना आ जाए, बस मैं तो डूब करके करूँगा। और उस भक्ति का परिणाम शास्त्र में वर्णन आता है, वही भक्ति अरहत भक्ति जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली भक्ति होती है, भविष्य में उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कराने वाली सिद्ध हो जाएगी। ये उसकी एक प्रकार से गजब की समर्पण की भावना थी। उस जैसी भक्ति किसी की नहीं होती है। रावण जैसी एकाग्रता बहुत कम होती है। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था, ज्ञानवान था, विद्वान था, पंडित था। रावण बहुत बड़ा न्यायप्रिय राजा था, वो कभी पक्षपात नहीं करता था। रावण के भीतर बहुत प्रजा वत्सलत्व का भाव था, सारी प्रजा को एक साथ लेकर के चलने वाला था। रावण बहुत पराक्रमी था, शूरवीर था, उसकी बाहुओं में बहुत अधिक बल था। रावण ने 3 खंडों के राज्य को जीत करके विजय प्राप्त की। उसके नाम सुन करके ही कई राजा थर थर काँप जाते थे, लेकिन इतना होते हुए भी कभी अन्याय का पक्षधर नहीं था। इतनी सारी विशेषता रावण के मन में थी। और रावण गुरु भक्त भी था। जब वो दिगंबर मुनि राज के दर्शन करने गया, दिगंबर मुनि महाराज के दर्शन के पश्चात वहाँ उसने एक नियम ग्रहण कर लिया। बस एक रावण में कमी थी, उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान था, क्योंकि बहुत रूपवान था। जैन शास्त्रों के अनुसार रावण राक्षस नहीं था, हाँ राक्षस वंश का था। राक्षस का रूप होना अलग है और राक्षस वंश का होना अलग हो। वो तो एक सुंदर, बहुत सुंदर मनुष्य था, जो कई जगह चलाया दिखाया जाता है कि रावण को राक्षस के रूप में, बिल्कुल नहीं। और जैन शास्त्र के अनुसार रावण के शरीर में कोई 10 सिर नहीं थे, हाँ 10 मनुष्य जैसी उसके भीतर बुद्धि, तीव्र बुद्धि। अथवा जैसे शास्त्र में वर्णन आता है, रावण का जन्म हुआ तो उसके गले में जो हार पहनाया 9 रत्नों से भूषित था और प्रत्येक रत्न में उसका चेहरा दिख रहा था। तो उस 9 चेहरे को देखकर, एक मुख्य चेहरा को देख के उसका नाम दशानन रख दिया गया और वहाँ से प्रचलित हो गया। उसके 10 मुख थे, बल्कि उसका एक ही मुख था, वो कि राजा जैसा क्रूर नहीं था, वो बहुत सुंदर, ज्ञानवान, पंडित और नीतिज्ञ था। और उसका रूप इतना था कि जो भी उसे देखता, जो महिला होती वो उस पर मोहित हो जाती। तो अपने को लेकर से अभिमान था, घमंड था, कोई नहीं है। तो ऐसे ही उसके भीतर एक कमी थी। दिगंबर गुरु के पास गया तो दिगंबर मुनि महाराज उससे कहा, हे रावण, तुम एक नियम ले लो। कौन सा नियम ले लो? सदार संतोष व्रत का नियम ले लो। तो रावण ने बस गुरु की उस वाणी को नकार दिया। नहीं, उसने कहा मैं यह नियम तो नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। तो फिर उसने यह नियम ले लिया कि यदि कोई पराई स्त्री मुझे चाहेगी नहीं तो मैं उसे छूऊंगा भी नहीं। देखना, इतना पराक्रमी, बलशाली, कोई चाहेगी नहीं तो मैं जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूँगा, ये नियम उसने लिया। बस आगे यात्रा चलते गई और सीता को देख करके वो मोहित हो गया और अपहरण कर लिया। एक गलती और रावण से हो गई, उसने पराई नारी का अपहरण कर लिया। अपहरण करके अशोक वाटिका में ला करके लंका में रख दिया। लेकिन उसने अपने नियम को बड़ी दृढ़ता से निभाया, कभी सीता को छुआ नहीं। वो इंतजार करता रहा, यदि सीता कहेगी तो ही मैं उसे टच करूंगा, स्पर्श करूंगा, यदि वो नहीं कहेगी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। यानी भले ही उसके मन में सीता के प्रति भाव था, लेकिन शरीर से कोई उसने गलत चेष्टा नहीं की। तो इतना महान रावण था, बताओ आज कैसे